नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लास से। कैसे हो सभी लोग? मस्त होंगे। चलो अपने घर पे रहो और स्वस्थ रहो। अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में। कल हमने थोड़ी बहुत किसके बारे में बात की थी, लास्ट में पूरी बातें कर ली थी। राणा मोकल के बारे में बात की, उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद में हमने बात की राणा कुंभा के बारे में। चलो ठीक है। राणा कुंभा, इसी के बारे में तो बात कर रहे थे। तो यहाँ से राणा कुंभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कार्यकाल कल मैंने भी बताया था, कब से कब है? 1433 से 1468 तक इसका कार्यकाल, यहाँ तक कि मैंने बताया था। अब मैंने यहाँ से बताया था कि इसके पिता का नाम, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखो, पिता का क्या नाम है? मोकल। इनकी माता का नाम क्या नाम है जी? फटाफट बताते रहो। सौभाग्यवती। पत्नी का नाम क्या था भैया? क्या नाम है बताओ? कुंभल देवी। ठीक है जी, ये तीनों को मैंने नाम आपको कल जाते टाइम बताया था। यहां से बात करते हैं इनके पुत्र की। कितने पुत्र थे इनके? इनके 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम था उदा और दूसरे का क्या नाम था? रणमल। ठीक है जी, यही नाम था क्या? नहीं, गलत है। ये रणमल नहीं था, ये रायमल। ये चेक कर रहा था मैं आपको बार बार में। तो ये रणमल ने नाम लिखा, आपका क्या नाम लिखना है? रायमल। तो कुंभा के कितने पुत्र थे? 2 उदा और रायमल थे। यहाँ पे मैंने कल आपको इतना डिटेल से बताई थी, आपको इतनी बातें। फिर इसके बारे में आपको पता है, इससे पहले मैंने बताए थे कि कुंभा है, कुंभा के जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं आपको काफी बताए। कीर्ति स्तंभ बताया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अभिभट्ट या अभिकवि के द्वारा। और दूसरा मैंने बताया कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? महेश भट्ट के द्वारा और कानड़ व्यास के द्वारा लिखी गई है। और तीसरा मैंने बताया वेदनाथ प्रशस्ति, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और अगला बताया था राज प्रशस्ति, वो किसके द्वारा लिखी गई है? राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और एकलिंग महात्म्य है, ये किसके द्वारा लिखा है? स्वयं कुंभा के द्वारा लिखा गया है। और अगला एक और बताया था वीर विनोद, तो ये वीर विनोद किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। ये किसके स्रोत थे? ये इसके जानकारी के, कुंभा की जानकारी के हमें स्रोत मिले थे। तो वो जानकारी के आपको स्रोत याद हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। जब राणा कुंभा ये क्या बना था? ये हमारा एक राणा बना था मेवाड़ का, तब इसके सामने 2 समस्याएं आई भैया। कितनी समस्याएं? 2 समस्याएं। वो 2 समस्याएं मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सी समस्या आई। पहला तो इसने क्या सोच लिया कि पहली समस्या तो ये थी कि इनके जो पिताजी हैं, पिता के हथियारों से बदला लेना। जो इनके पिता की हत्या कर दी थी, किसकी? मोकल है, उनकी हत्या कर दी थी, उनसे बदला लेना था उनका काम। पहली समस्या तो ये थी। दूसरा क्या था? दूसरी समस्या, पहली तो कौन सी है? इनके पिताजी है राणा मोकल है, उनकी हत्या कौन कर दी थी? उनकी हत्या की गई थी किसके? चाचा मेरा और किसके द्वारा? जो महपाजी पंवार हैं उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरी समस्या इसमें क्या है? रणमल के बढ़ते जो कदम हैं उनको रोकना। रणमल के बढ़ते कदमों को
रोकना। जो राणा रणमल है, ये राय रणमल है, इनके जो कदम है ये बहुत ही बढ़ रहे थे। कहाँ पे बढ़ रहे थे? मेवाड़ में। आपको पता है कल मैंने बताया था कि ये संरक्षक बना, किसका? मोकल का संरक्षक बना। तब क्या किया था इसने? मेवाड़ है, इस मेवाड़ के जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं उन पदों के ऊपर उसने क्या कर दिया था कि जो मारवाड़ है, मारवाड़ के जितने भी सरदार हैं उनको यहाँ पे लेके आ गया, और लाने के बाद में जो मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे पद हैं वहां पे इनको क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। यानी ऊंचे ऊंचे पद राठौड़ों के, जो मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनको यहाँ पे स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे रणमल के जो कदम है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। तो ये राणा मोकल है, उसके सामने दो समस्या हैं। इनके जो पिता है उनके हत्यारे हैं उनसे बदला लेना, दूसरे जो रणमल हैं उनके बढ़ते कदमों को रोकना। कहां पे? मेवाड़ में। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी बात क्या की? जब ये राणा कुंभा क्या बना? राणा बना, तो इसने पहले ही अपना ताऊ, इसका ताऊ कौन था भैया? राणा चूड़ा। जो चूड़ा कहां पे चला गया? मांडू गुजरात चला गया था, तो उसको वापिस बुलाया। किसको? अपने ताऊ। यानी ताऊ कौन था? राणा चूड़ा। राणा चूड़ा है, इसको इसने वापिस बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि ये जो रणमल है इसका बहुत ही ज्यादा ये प्रभाव हो रहा था मेवाड़ में, और ये जो मारवाड़ है उनके राठौड़ों को यहाँ पे लाके नियुक्त कर दिया था, तो मेवाड़ है उसका अस्तित्व मिट रहा था। तो ये बात समझ में आ गई थी, किसके? राणा कुंभा के समझ में आ गई थी। इसीलिए इसने क्या किया कि ये जो उसका अपना जो ताऊ है, कौन है? राणा चूड़ा, जो कि मेवाड़ को छोड़ के कहाँ चला गया था? मांडू चला गया था। वहां पे इसने क्या किया? वो वापिस, इसको वापिस बुलाया। कहाँ पे? मेवाड़ में बुलाया। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो जी, आगे की बात करते हैं और थोड़ी। तो इनके सामने कितनी समस्याएं जी? फटाफट बताओ आप, कितनी समस्याएं? दो समस्याएं। आपको पता चल गया। अब देखो इस टाइम में अब तक इसका संरक्षक कौन था? संरक्षक कौन था भैया? रणमल था या नहीं था? तो रणमल है, इसने क्या कर दिया? इसने हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? देखो, इसने हत्या करवा दी। किसकी? अब हत्या किसकी करवा दी? राघव देव की हत्या करवा दी। राघव देव। अब ये राघव देव कौन है भैया? जो कुंभा है, कुंभा के पिताजी कौन है? मोकल है, और राणा चूड़ा है, उन्हीं का ही भाई है ये। इनकी हत्या, यानी ये इसका कुंभा का क्या हो गया? चाचा हो गया। तो चाचा की हत्या किसने कर दी? रणमल ने इसकी हत्या कर दी। अब देखो यहां से समस्या पैदा होगी या नहीं होगी? अब यहां से एक और मैं बात बता देता हूं। ये जो रणमल है इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा आता है कि ऐसा मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा बना जिसने मेवाड़ के दो राजाओं का संरक्षण संभाला? दो राजाओं का संरक्षण संभाला। कौन कौन से हैं? पहला तो एक तो मोकल, और दूसरा कौन सा है? मोकल का पुत्र कौन? कुंभा। इन दो राजाओं का उसने क्या किया? संरक्षक संभाला। किसने? रणमल ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मेवाड़ में मारवाड़ का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मेवाड़ में आके दो जो राजा बने हैं उनका संरक्षक बना? वो कौन कौन से का बना? मोकल और कुंभा का ये बना। यहां तक की तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से क्या होता है कि जो चाचा और मेरा है, यहां से बात कर देते हैं। चाचा और दूसरा व्यक्ति है मेरा। ये दोनों व्यक्ति, अब इनको पता चल गया कि मेवाड़ में कौन आ गया वापिस? राणा चूड़ा वापिस आ गया। तो अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये दोनों भक्के कहां पे चले गए? महमूद खिलजी के पास।
महमूद खिलजी फर्स्ट के पास ये पहुंच गए, यानी मोहम्मद खिलजी की शरणों में चला गया। मोहम्मद खिलजी कहाँ का था? मालवा का था। कहाँ का था भैया? मालवा का। तो ये कहाँ चले गए? मोहम्मद खिलजी की शरणों में चले गए। कौन कौन चले गए? चाचा और मेरा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में क्या होता है? 1437 ईस्वी में, यहाँ से देखना आप, 1437 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है? एक युद्ध होता है सारंगपुर। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, कब होता है? 1437 ईस्वी में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, ले लिया होगा। अब देखो, युद्ध बताया मैंने अभी अभी, कौन सा बताया भैया और कब हुआ? ये लो, एक युद्ध होता है, उसका नाम है, कब हुआ? 1437 ईस्वी में। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है जी। अब ये सारंगपुर का युद्ध है, ये किस किस के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ दो व्यक्तियों के मध्य। किस किस के मध्य हुआ? एक तो हमारा कौन है भैया? कुंभा साहब है या नहीं है? और दूसरा किसके? महमूद खिलजी के मध्य। खिलजी के मध्य। ठीक है जी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसमें विजय कौन हुआ? विजय हुआ, यानी जीत हुई, और मोहम्मद खिलजी की क्या हुई? हार हुई। ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ पे कुंभा है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती क्या कर दी कि पहले तो इसने जब सारंगपुर के युद्ध में 1437 में मोहम्मद खिलजी है उसको हरा दिया, तो इसने कुंभा ने क्या बना दिया? इसको बंदी बना के अपने साम्राज्य में ले लिया, और इसे कितने दिनों तक कैद रखा? 6 महीनों तक। कितने दिनों तक? 6 महीनों तक अपनी कैद में रखा, और 6 महीनों के बाद में इसे छोड़ दिया। ये कुंभा के जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यदि उसी दिन ये क्या कर देता? मोहम्मद खिलजी को मार देता, तो क्या होता? यहाँ पे दूसरा अटैक नहीं होता। अब ये मोहम्मद खिलजी है, इसने क्या किया? 1456 ईस्वी में, कब? 1456 ईस्वी में इसके ऊपर दोबारा आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये बातें आगे मैं बताने वाला हूं। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार। ठीक है जी। अब देखो जी, आगे बात इसकी छोटी सी बात और है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, और ध्यान से पढ़ो केवल, और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो, यहां से एक बात करेंगे। एक तो है भैया रणमल। देखो इस स्टोरी को समझना आप। रणमल है, इसकी दासी का क्या नाम है भैया? दासी भारमली। क्या नाम है? भारमली। और इसका जो भारमली है यहां का, इसका राजा कौन होता है? यानी भारमली कहाँ है? मेवाड़ में है। मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा है। यहां से समझना आप, ये रणमल है, ये किसको मारना चाहता है? ये कुंभा को मारना चाहता है। अब ये भारमली कौन है? भारमली की एक आपको पता है, जब हंसाबाई की शादी हुई थी तो हंसाबाई ये भारमली के साथ में आई थी मारवाड़ से। कहाँ पे? मेवाड़ में आई थी। आपको पता है इस चीज का। अब बात क्या होती है भारमली के बारे में? ये दासी किसकी है? रणमल की दासी है। ये क्या करती है? जब ये किसके? हंसाबाई के कार्यकाल में, और कुंभा की माता कौन है? हंसाबाई है। तो अब ये देखो, ये किसको बोलता है? भारमली को बोलता है। क्या बोलता है? जहर दे दो। क्या बोलता है? रणमल बोलता है भारमली को कि तू क्या कर दे? कुंभा को जहर दे दे। ये लो, ये बात किसको बोली? भारमली को बोली, और भारमली ने जहर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये बताओ। आप मेरे को एक बात बताओ, एक माँ होती है, क्या माँ अपने पुत्र को कभी जहर दे सकती है? नहीं दे सकती। और माँ की तरह ही एक ये मौसी का काम कर रही है। भैया ये हंसाबाई के साथ में आई है, तो कुंभा का जो भी लालन पालन किया है वो किसने किया है? भारमली ने किया है। अब भारमली अपने पुत्र को दे सकती है क्या? कुंभा उसके पुत्र के समान है या नहीं है?
अब ये बारमली ने कुंभा को कह दिया कि रणमल तेरे को मारना चाहता है जहर देके। तो कुंभा ने क्या किया, ये बारमली को कहा जहर दे, और बारमली ने बिना सोचे समझे ही क्या दे दिया, जहर दे दिया। तो देखो काम उल्टा हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब बात करते हैं, अब ये रणमल है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बोलो मृत्यु हो जाती है या नहीं होती है, बताओ फटाफट बताओ। वो जहर देने से होगी या नहीं होगी, और कब हुई इसकी मृत्यु, 1438 ईस्वी में। कब हुई, 1438 ईस्वी में। अब ये जो है रणमल है, इसका एक पुत्र है जोधा। कौन है, जोधा। अब ये 1438 में जब इसका यहाँ मेवाड़ है, मेवाड़ में इसका पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये इसका पुत्र यहाँ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। यहाँ से ये क्या हो जाता है, भग के चला जाता है। और भग के ये कहाँ पे चला जाता है, ये बताओ। जो इसने शरण ले ली कहाँ पे, काहुनी गांव। कौन सा, कहाँ पे चला गया, काहुनी गांव। ये काहुनी गांव कहाँ पड़ता है जी, ये पड़ता है बीकानेर। बीकानेर में आता है, ठीक है जी। अब ये कहाँ पे शरण लेता है, एक यहाँ पे हड़बुजी है ना, नाम सुना होगा आपने, लोक देवी देवताओं में हड़बुजी जो आश्रम होता है हड़बुजी का, हड़बुजी के आश्रम में शरण ले लेता है। कौन ले लेता है, जोधा ले लेता है। और ये शरण कब तक लेता है, ये देखो, ये यहाँ पे कब आ जाता है, 1438 में आ जाता है। कब तक रहता है, 1452 ईस्वी तक यह हड़बुजी के आश्रम में रहता है। बोलो यहाँ तक बात आई या समझ में नहीं आई। चलो देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल समझते हुए चलो। एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ये देख लो आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन शर्त ये रहेगी आप बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब ये जो कुंभा है, इसका गुरु होता है। अब पूछ ले कि कुंभा के गुरु का क्या नाम है, तो बताओ फटाफट आप, कुंभा के गुरु का क्या नाम है, हीरानंद। हीरानंद क्या नाम है जी, हीरानंद नाम है। किसका, कुंभा के गुरु का। अब इसका एक संगीत गुरु अलग था, संगीत गुरु। अब संगीत गुरु का नाम बताओ आप फटाफट, क्या नाम है संगीत गुरु के इनका, बोलो। सरंगधर, क्या नाम है, सरंगधर, याद रखना इनका। अब जो ये कुंभा है, इसने कई संगीतों के ऊपर, जो संगीत है यानी संगीत का मतलब होता है गीत, इन्हें कई गीत लिखे, कई ग्रंथ लिख दिए। तो इनके संगीत ग्रंथ, कई ग्रंथ थे, वो कौन कौन से, यानी ये संगीत का ज्ञाता था। कौन था भैया, राणा कुंभा। बहुत गाने वाने बजाता था, जैसे आप लोग भी गुनगुनाते हो ना अपने, तो इसी तरह ये क्या करता था, गुनगुनाता था। और ये किसको अट्रैक्ट करता था आपको पता है, अब ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो जी, ये संगीत है। अब संगीत में कौन कौन है, अब सबसे इसका लोकप्रिय वो संगीत ग्रंथ कौन सा है, संगीत राज। क्या नाम है उसका, संगीत राज। ये बहुत ही लोकप्रिय है। और यहां से ये देखो, यहां से जो संगीत राज है, ये कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, ये 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। और ये कब आया था, ये जो पटवारी की एग्जाम है,
पटवारी के एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संगीत राज है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो 5 भागों में इसको डिवाइड, यानी 5 भागों में ये बंटा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा इसका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, ठीक है जी, ये 2 हो गए। तीसरा है इसका संगीत सुधा। संगीत सुधा, ठीक है, 3 याद हो गए। और कौन सा है फटाफट बताओ, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, तो 4 हो गए आपके पास में। और भी है क्या, आप बताते रहो और बताओ फटाफट। अगला है शूंड प्रबंध। कौन सा है, शूंड प्रबंध। अगला और ग्रंथ कौन सा है इसका, संगीत का, संगीत टीका। कौन सा है, संगीत टीका, या फिर आप चंडी शतक की टीका भी बोल सकते हैं इसे। अगली एक हो रसिक प्रिया की टीका। रसिक प्रिया की टीका, तो इसके कितने हैं, बहुत सारे ग्रंथ इसने लिख रखे हैं। तो यहां तक कि आपको ये ग्रंथों के बारे में पता चला होगा, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है जी, अच्छे बच्चे हो तो फटाफट लिखते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। देखो जी, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, और बात करते हैं, छोटी मोटी और बात कर लेते हैं। इसने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, प्रारंभ किया, ठीक है, कौन सा किया जी भैया बताओ। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य से इसने चालू कर दिया था। ये कौन सी भाषा में है, ये देखो, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। और यही क्वेश्चन आया था कौन सी, महिला सुपरवाइजर। महिला सुपरवाइजर की एग्जाम लगी थी 2017, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। एकलिंग महात्म्य है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब जो एकलिंग महात्म्य है इसकी तुलना की गई है, तुलना किससे की गई है, पुराणों से की गई है, पुराणों से की गई है। अब ये बात मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो कैसी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, केवल 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये याद रखना, कितने भागों में, एकलिंग महात्म्य को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये वीणा बजाने में निपुण थे, कौन, कुंभा। ये वीणा बजाने में क्या थे, निपुण थे भैया, यानी बहुत ही ज्यादा जो वीणा होती है इनको बहुत अच्छी तरह से बजानी आती थी, यानी इनका वो ज्ञाता थे। अब बात करते हैं इनके दरबारी शिल्पी। दरबारी शिल्पी, अब इनके दरबारी शिल्पी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको यदि पता है नाम तो बताता हूं फटाफट, इनके दरबारी शिल्पी कौन कौन थे।
मंडल, जेता, कुंपा और नापा, ये क्या था, इसके दरबारी शिल्पी थे। और ये मंडन है, ये क्या था, इनमें मुख्य व्यक्ति था। क्या था, ये मुख्य व्यक्ति था। अब ये जो मंडन है इसने बहुत सारे काम किए हैं। शिल्पी का मतलब आपको पता है शिल्पकार होता है, तो इसमें मुख्य थे कौन कौन से, मंडन, जेता, कुंपा और नापा। ये क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कुंभा के शिल्पी नहीं थे, 3 तो ये दे देगा, एक अलग से हटा देगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इनकी कई पुस्तकें हैं, ठीक है, किसकी, मंडन की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और भी आपको बता पाऊं। ठीक है जी। अब बात करते हैं मंडन की। तो इनकी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। उन पुस्तकों में बात करते हैं पहली पुस्तक। तो पहली पुस्तक का क्या नाम है जी, देवमूर्ति। देवमूर्ति। दूसरी है वास्तुकार। तीसरी है वेद वास्तुकार। ठीक है जी। और बताओ यदि आपके कोई याद है तो। बताओ बताओ फटाफट। रूप मंडल। अगली कौन सी है, रूप मंडल। और कौन सी है, राजवल्लभ। और बताओ पुस्तक यदि नाम याद है तो। कोंदण मंडल। ये इनकी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देवमूर्ति है, ये किसके ऊपर आधारित है, देवी देवताओं के बारे में इसमें बताया गया है। वास्तुकार और वेद व्यास है, ये किसके बारे में बताया गया है, वास्तुकार और वेद वास्तुकार है, ये वास्तुकला या फिर वास्तुशास्त्र के बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। रूप मंडल है, तो रूप मंडल में क्या बताया है, व्यक्तिगत मूर्ति निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है। और राजवल्लभ मंडल है, इसमें भवनों, महलों आदि के बारे में बताया गया है। और कोंदण मंडल है, इसमें धनुर्विद्या है, जो धनुष विद्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो ये इनकी क्या है, ये जो पुस्तकें हैं किसकी है, मंडन की पुस्तकें हैं। तो आप इनके बारे में भी याद करते रहो। ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि और कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो मैं बता दूं आपको। ठीक है जी। अब देखो आगे की बात। तो मंडन की पुस्तकों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है जी। अब देखो इसका एक भाई होता है जिसका नाम है क्या, नाथ। कुंभा का भाई है जिसका नाम क्या है, नाथ। ये लो, ये नाथ है, इसकी भी काफी सारी पुस्तकें हैं। उनमें से कौन सी पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वास्तु मंजरी। मंजरी, वास्तु मंजरी। और कौन सी पुस्तक इसी की, काव्य मंजूरी। वास्तु मंजूरी और काव्य मंजूरी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का क्या नाम है, गोविंद। अब ये गोविंद है, इसने भी भैया काफी सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी काफी जो पुस्तक है बहुत ही अच्छी है। एक तो इसकी दवाड़ दिशिका, दवाड़ दिशिका, ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है इसकी। और कौन सी है, उदार धोरणी।
उदार धोरणी। और कौन सी पुस्तक है याद है तो आप बताओ? काला निधि। तो ये 3 पुस्तकें इसकी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। कुंभा के आपको मैंने बताया था कि 2 या 3 चैप्टर होंगे, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मैटर आपको बुकों में नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलेगा आपको, तो ये अलग से मैं लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में कितने लोगों को आपको फाइट करना है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करो। जय हिंद।